हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 9th गणित। गणित का चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 का लेक्चर नंबर 1 है। अध्याय 1 का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आज की इस क्लास में हम संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में जो इसके बेसिक पॉइंट होते हैं उस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 को नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। यदि आप इसके बेसिक पॉइंट को समझ गए तो आप समझ जाइए कि आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बेसिक पॉइंट को समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा और आपको 100% समझ में आएगा। रटना कुछ नहीं, सिर्फ समझ लेना है, सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम समय में जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हम अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप पेन और कॉपी के साथ इस क्लास को आगे कंटिन्यू करें, जिससे कि जो मैं चीज़ आपको सिखाऊंगा उससे कम से कम नोट करें, जिससे कि एक बार और रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, इस क्लास को शुरू करेंगे प्राकृतिक संख्या से, नेचुरल नंबर से। इसे आपको जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। क्लास 1 के बच्चों को लेकर के क्लास 12 या बीएससी एमएससी सभी स्टूडेंट को, किसी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए यह जो टर्म है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, इसे सबको पता होना चाहिए। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, उससे हम लिखते हैं कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर जो हमारा स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? आनंद तक जाता है। कहाँ तक जाता है? आनंद, इनफिनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। तो आपको पता होना चाहिए। यदि हम आपसे पूछते हैं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर जो है क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। इसके बाद हम सेकेंड टर्म को समझेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। हम समझते हैं कि यह टर्म आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। 1 से लेकर के आनंद तक कोई भी नंबर जो है क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब हम समझेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। क्या होता है? होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। इसमें 0 जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है 1 से स्टार्ट होता है। जो होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है, इनफिनाइट तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक, इनफाइनाइट तक जाता है। तो हम समझते हैं कि आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आया होगा। प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होता है और जो पूर्ण संख्या होता है 0 से स्टार्ट होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और दोनों नंबर जो होता है इनफिनाइट तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। चलिए हम तीसरा समझ लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक को हम समझेंगे ये नहीं कि इंटीजर जो हमारा, देखिए यहाँ मैंने नोट कर दिया, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारी पूर्ण संख्या होती है उसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर जो जेड बराबर नंबर होते हैं, इसमें देखिए माइनस का कोई नंबर, देखिए यहाँ माइनस इनफिनाइट थे, मतलब माइनस की कोई भी संख्या। और यहाँ देखिए प्लस की, यहाँ प्लस है ना, प्लस की कोई संख्या, माइनस की कोई संख्या, प्लस की कोई संख्या, जीरो, ये सब क्या होते हैं? इनफिनाइट होते हैं। पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक हो जाते हैं। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक नहीं, पॉजिटिव इंटीजर इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है 1 -1 -2 -3 -4, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर। ठीक, तो हम समझते हैं कि आपको इंटीजर समझ में आ गया होगा। इंटीजर मतलब माइनस के कोई नंबर, प्लस का कोई नंबर, जीरो, सारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। मैंने आपको बताया जो नेचुरल नंबर होता है एन से लिखते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 5, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। जो होल नंबर होते हैं उसे हम डब्ल्यू से लिखते हैं। हमारा 0 1 2 3 4, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। जो हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर को हम जेड से लिखते हैं। जेड बराबर होता है माइनस इनफिनाइट से स्टार्ट होता है, डेट -3 -2 -1 0 1 2 और डेट इन्फिनाइट तक जाता है। कोई भी माइनस का नंबर, कोई भी प्लस का नंबर, जीरो, इस सारे क्या होता है? इंटीजर होते हैं, यानी कि पूर्णांक होते हैं। तो हम आगे समझते हैं परमेय संख्या। हम समझेंगे परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। नेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर आपको समझ, इस रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। वो संख्याएं जिससे हम पी बटे क्यू, जिससे हम पी जैसे 1/2 क्या है, इसे हम जैसे कि हम 1/2 लिख सकते हैं, तो हमारी क्या एक प्रकार की परमेय संख्या है। वो संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं। तो मैंने आपको बताया पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और -3 -2 -1 0 1 2 3, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं पूर्णांक होते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ जो देखिए पी बाई क्यू है, देखिए यहाँ पी बाई क्यू है। क्या पी बाई क्यू है? क्या है? पी बाई यहाँ क्यू है, देख सकते हैं। जो यहाँ पी बाई क्यू है, यहाँ क्यू के स्थान पर, क्यू के स्थान पर क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए।
ठीक। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना अनिवार्य है, परमेय संख्या कहलाती है। परमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो हम समझते हैं कि आप जैसे कि यहाँ 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, 6/8 हो गया, -4/3 हो गया, सारे नंबर जो होते हैं क्या होते हैं, सारी संख्या जो होती है परमेय संख्या होती है, क्योंकि भिन्न के रूप में है। लेकिन 1/2 जो हमारी परमेय संख्या है, और एक नंबर जैसे कि हम आपको दिखा दें, जैसे कि यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ जैसे कि हमारा क्या है 0/1 क्या है हमारी परमेय संख्या है, क्या है 0/1 हमारी परमेय संख्या, लेकिन 1/0 हमारी परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ q के स्थान पर 0 आ गया है, क्योंकि यहाँ q के स्थान पर 0 आ गया, इसलिए परमेय संख्या नहीं है। यहाँ q के स्थान पर 1 है, इसलिए परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या नहीं है। अब हम समझते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ ये मिस्टेक है, q यहाँ क्या है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक, वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, और यहाँ जो ये है, ये जितना चीज़ यहाँ से पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम इसे हटा देते हैं 1 सेकंड के अंदर। ठीक, चलिए देखिए समझते हैं अब हम अपरमेय संख्या। देखिए वो संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √2, √3, √5 पाई। ये सारे जो नंबर हैं, ये जो सारी संख्याएं क्या हैं, अपरमेय संख्या है। तो जिससे मतलब हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे कि हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या है हमारी परमेय संख्या है। ठीक, जैसे पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, इसे हमारी 22/7 जो है एक परमेय संख्या है। लेकिन जैसे कि पाई का मान 3.14 होता है, क्या 3.14 जो है एक अपरमेय संख्या है। 22/7 एक परमेय संख्या है, लेकिन 3.14 एक अपरमेय संख्या है। जैसे दशमलव के बाद 2 नंबर है, आप जैसे इसे इसके नीचे आप 2 नंबर लिखेंगे और उसके बाद आप भाग देंगे 1 लिख करके, तो नंबर बार बार आता जाएगा, इसलिए क्या है ये हमारी अपरमेय संख्या है। ये अपरमेय संख्या है, ये 22/7 जो हमारी परमेय संख्या है। ठीक, ये परमेय संख्या है, क्या है ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है। ठीक, हम समझते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका था। यहाँ थोड़ा कुछ पॉइंट है, नोट पॉइंट, इसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ कह रहे हैं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या को n से लिखते हैं, n बराबर होता है 1 2 3 4 डेड इन्फिनिटी तक। और क्या पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या को हम w से लिखते हैं। पूर्ण संख्या की होल नंबर जो होता है हमारा 0 1 2 3 डेड इन्फिनिटी तक होता है। तो यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या कह रहा है पूर्ण, एक पूर्ण संख्या होती है, जो यहाँ प्राकृतिक संख्या सारी संख्या क्या इसमें पूर्ण संख्या मिल रही है, तो आप बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है। ठीक, और शून्य एक पूर्णांक संख्या है, क्या है शून्य एक पूर्णांक संख्या, बिल्कुल शून्य एक पूर्णांक संख्या, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, बिल्कुल ये सत्य है। ये क्या है, ये सत्य है, ये समझ लीजिए, ये बिल्कुल समझ लीजिए, नोट पॉइंट से आपको समझ लें। शून्य एक क्या होता है पूर्णांक संख्या है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं शून्य जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, यहाँ है शून्य होल नंबर में, इसमें होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं है। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या शून्य के अतिरिक्त, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो यहाँ शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है एक प्राकृतिक संख्या होती है। जो सारे नंबर हैं, सारे नंबर क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। ठीक, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 क्या है पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या क्या है, और पूर्ण संख्या क्या है पूर्णांक है। पूर्ण संख्या जो सारे नंबर हैं क्या एक प्रकार के पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक जो होता है उसमें माइनस से इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और प्लस के इन्फिनिटी तक जाता है, और इसके बीच में 0 आता है, इस साइड -1 -2, इस साइड क्या आता है +1 और यहाँ +2 आता है। ठीक, इस प्रकार के नंबर होते हैं। और शून्य ना तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। हम शून्य को न धनात्मक पूर्णांक कहेंगे न ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। ठीक, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। अब परमेय संख्या जैसे p/q के रूप में होता है, जो वो क्या होता है हमारे क्या होता है परमेय संख्या होती है। अब इसमें कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 होती है, जैसे 1/5 लिख दिए हैं, तो इसमें क्या करें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या मतलब 0 को भी शामिल कर लेते हैं, और पूर्णांक मतलब माइनस की कोई संख्या प्लस की कोई संख्या परमेय संख्या, ये तीनों क्या होती है परमेय संख्या होती हैं। जैसे कि यहाँ -1 जो है हम इसे 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए -1 क्या एक प्रकार की क्या है ये इंटीजर नंबर हम कह सकते हैं, इंटीजर नंबर है, लेकिन हम इसके नीचे 1 लिख देंगे तो क्या बन जाएगी परमेय संख्या बन जाएगी। 1/1 क्या परमेय संख्या है, 5 क्या है प्रकार की परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है। ठीक,
और नेचुरल नंबर है, ठीक, सब कुछ है, ठीक। अब दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपको अनेक परिमेय संख्या ज्ञात करना पड़ेगा प्रश्नावली 1.1 में। उससे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।